स्कोर जब आया तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो सकता है। लीगल में मेरा 192 था। पढ़ नहीं रही थी मैं, मुझे बस करना था। वीडियो सही हो गया था, जो नोट्स बनाए थे उसी को रिवीजन कर लिया, सब कुछ उसी से हो गया। यहाँ पे जब मैं वीडियोस देखना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे सफिशिएंट लगा हर सब्जेक्ट के वीडियोस से ही इतना कुछ सीख लेती थी कि बस उसको रिवीजन के बाद कुछ मुझे लगता नहीं था कि मुझे ज़रूरत है और कुछ पढ़ने की। थोड़ा नर्वस तो थी मैं, बट तब मुझे एक सेटिस्फैक्शन था कि नहीं, मैंने अपना तो बेस्ट दिया है। हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि बीएचयू में 2 एग्ज़ाम है जो बहुत टफ़ है कंपटीशन वाइज, और उसी में से एक एग्ज़ाम को क्रैक करके इस साल एडमिशन ले चुकी है एक छात्रा हमारे साथ है, स्टूडेंट हमारे साथ है। तो हम जानेंगे कैसे इन्होंने तैयारी किया है, ठीक है। और आपके लिए मोटिवेशन होगा कि इतनी कम सीट में भी मतलब आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, उसके लिए कैसे पढ़े, इन्होंने कैसे पढ़ाई की, ठीक है। तो अनन्या हमारी स्टूडेंट है, ठीक है, और इन्होंने इस बार BA LLB में BHU में 5 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन लिया है। अभी तुरंत इनका आज ही मतलब फ़ीस पेमेंट होकर फाइनल सब कुछ हो चुका है, ठीक है। कोर्स तो पहले ही इनको अलॉट हो गया था, बहुत पहले ही। आपका क्लास 12th में क्या बैकग्राउंड रहा है, सबसे पहले आप ये बताइए। क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ से मैंने पढ़ाई की है और इसमें 94% मैंने स्कोर किया था। उसके बाद क्लैट और एडिट की भी प्रिपरेशन की थी। फिर उसके बाद स्कोर जब आया तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो सकता है। आप लोगों के कट ऑफ्स भी आ रहे थे उस टाइम, तो लगा था कि हाँ ठीक है, हो सकता है। फिर प्रेडिक्टर भी था, उसमें भी सर ने बताया था और अगले ही दिन रिजल्ट आ गया था और उसमें मेरा हो गया था। हाँ, आपका रिजल्ट शायद लाइव में भी चेक करके देखे थे। हाँ, 12th में किसी का लीगल बैकग्राउंड नहीं होता है, बहुत कम स्कूल हैं जो लीगल पढ़ाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। बट मोस्टली ये वाराणसी से ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई करी और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे स्कोर्स भी लाई। एक बार आप अपना स्कोर्स बता दीजिए, लॉ में कितने थे आपके, मतलब लीगल में मेरा 192 था। 200 में मार्क्स होता है लीगल डोमेन का। इंग्लिश में 177 और जीके में जनरल टेस्ट में 183 स्कोर था। 183 था। तो जैसे आप 12th के साथ पढ़ाई कर रही थी कि जैसे नहीं, आपका ड्रॉप है 1 साल का? ड्रॉप है 1 साल अच्छा, तो आप जैसे बहुत बच्चे ग्रेजुएशन के बाद लॉ के बारे में सोचते हैं, तो आपने कब सोचा था 12th में? उससे पहले क्लास 9th में ही सोचा था। तो 9 से ही पढ़ रही थी आप लीगल के बारे में? पढ़ नहीं रही थी मैं, मुझे बस करना था। ये तो पता था कि 12th के बाद ही मैं प्रिपेयर करूंगी, बट ये था कि मुझे करना है लीगल। तीनों सब्जेक्ट्स में थोड़ा एक बार बता दीजिए, लैंग्वेज, जीटी और लीगल में सबसे ज़्यादा ध्यान आप पढ़ती किसको थी सबसे ज़्यादा, या बराबर इक्वल वेटेज? बराबर ही देती थी। जनरल टेस्ट को थोड़ा ज़्यादा देती थी क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा है इसलिए। फिर उसके बाद लीगल और फिर उसके बाद इंग्लिश। और इसमें कोई बुक वगैरह का आपने यूज़ किया था या नहीं, बस वीडियो से ही हो गया था? वीडियो से ही हो गया था, जो नोट्स बनाए थे उसी को रिवीजन कर लिया, सब कुछ उसी से हो गया। उससे मोर देन सफिशिएंट था ना। तो देखो, बहुत परेशान भी नहीं होना है, ऐसा नहीं कि बहुत वाइड सिलेबस है, सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है, बस उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि हम लोगों ने मैराथन में ही पूरा रिवाइज करा दिया था, उससे पहले अगर पढ़ी होंगी तो उसमें भी हम लोग एक बार पढ़ा देते। हाँ, तो एक ही हम लोग सोचो, एक ही चीज़ को 2-3 बार साल में पढ़ा देते हैं। तो आप तो घर बैठे हो, आपको और भी मतलब पढ़ना ही आपका काम है और कोई काम नहीं है, तो आप तो उसको 4 बार पढ़ सकते हैं। और पढ़ना ही है, क्योंकि एक बार जब यहाँ आ जाएंगे ना तो कॉलेज में आपके पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब जैसे कल को ये जब पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना, अच्छी जगह से पढ़ेंगी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये पार्टिसिपेट कर पाएंगी, ठीक है। और CUET के बारे में पहले से अंदाजा था, आपको आइडिया था? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बताया, उनको भी आपके ही चैनल से पता चला था, तो आपके चैनल पे मैं अपनी फ्रेंड के ज़रिए ही पहुंची हूँ। तो उसका भी बहुत थैंक है, क्योंकि उसी की वजह से मैं आपके चैनल तक पहुंची। और इन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ाई करी है, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट वगैरह से पढ़ाई करी है। सबसे अच्छी बात है कि जैसे इनका तीनों में बैलेंस्ड मार्क है, ठीक है। मतलब जब भी आपको BA LLB BSc एग्रीकल्चर ऐसे कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ये बच्चों को लगता है कि बस लीगल पढ़ ले तो हो जाएगा। तो आप पढ़ने का थोड़ा शेड्यूल बताइए, कैसे कितना घंटा पढ़ती थी? कुछ घंटे के हिसाब से पढ़ती थी कि कैसे? सर जैसे जैसे आपके वीडियोस आते थे। उसके अलावा जैसे क्लास ही हम लोग को 4-5 घंटे तो क्लास ही डेली हो जाता था। और मैराथन के टाइम तो पूरा दिन निकल जाता था उसी में। तो आप जैसे बताते थे कि वीडियोस देखो, उसके बाद जो भी पढ़ाया उसको प्रैक्टिस करो, तो बस उसको प्रैक्टिस करती थी और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती थी, बस आपकी वीडियोस और उसी को प्रैक्टिस कर लेती थी। खुद से पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं लगा कि समय कम मिला। जैसे बच्चे कहते सर 8-8 घंटे, जैसे जब एग्जाम
टाइम आता है नहीं, तो हम लोग आपके 8-8 मतलब वीडियोस मुझे बहुत सफिशिएंट लगे थे। इसके पहले मैं बहुत भटक रही थी बहुत सारे चैनल्स पे, बट यहाँ पे जब मैं वीडियोस देखना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे सफिशिएंट लगा हर सब्जेक्ट के वीडियोस से ही इतना कुछ सीख लेती थी कि बस उसको रिवीजन के बाद कुछ मुझे लगता नहीं था कि मुझे ज़रूरत है और कुछ पढ़ने की। और जैसे जनरल टेस्ट थोड़ा नया सब्जेक्ट है तो उसमें रीजनिंग, मैथ्स, न्यूमेरिकल इन सब से वीडियो से पढ़ती थी, मैथ्स भी आपके वीडियो से पढ़ती थी, सब तो कुछ उसमें यहीं से जैसे नहीं, पढ़ती थी। वो तो चलिए ठीक है आप पढ़ती थी, जैसे मैथ बैकग्राउंड आपका है भी नहीं, ठीक है, तो जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ बच्चों का नहीं होता, ह्यूमैनिटीज़ से ज़्यादातर जो होते हैं वो बहुत डरते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ठीक ठाक नंबर आया क्योंकि पेपर में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ठीक ठाक होता है, मतलब हमको लगता है कि उसमें क्वेश्चंस मैक्सिमम 60-70% न्यूमेरिकल एबिलिटी के ही और रीजनिंग के ही रहते हैं, 70 से 80%। तो आप मतलब कैसे इसको टैकल कर रही थी कि न्यूमेरिकल, और आपका भी क्योंकि मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपको डर लगता था या कैसे? लगता था क्योंकि मैथ्स मेरा वैसे भी थोड़ा वीक था, बट वीडियोस से मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। फिर मनीष सर के जैसे जैसे प्रैक्टिस वाले जो वीडियोस आते थे उससे मैं प्रैक्टिस करती थी, तो क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे, तो ज़्यादा मुझे मुश्किल लगा नहीं कुछ, क्योंकि बेसिक्स क्लियर थे, फिर प्रैक्टिस हो गई थी सर के वीडियोस से, तो सब कुछ बैलेंस था। और रीजनिंग में? रीजनिंग तो सर आपका ही था। रीजनिंग में कभी डर लग रहा था नहीं पढ़ने सर, बिल्कुल भी नहीं, और इतने अच्छे से आपने पढ़ाया है ना रीजनिंग कि मैंने उसके नोट्स रखे हुए हैं कि मुझे आगे भी काम पड़ेगा तो मैं उसी से पढ़ूंगी। जैसे वो बेसिक से लेके पूरा चीज़ें हम ऐसे पढ़ाने का, हमारे किसी भी टीचर्स का ये रहता है कि बच्चा जैसे अगर कुछ नहीं जानता है तो भी उसको ग्रैप्स हो उस चीज़ से। तो लास्ट मोमेंट में आपको डर लग रहा था क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको तो पता ही है कितनी 62 सीटें या ऑलमोस्ट 70 के करीब सीटें हैं, तो उतनी कम सीटें, तो आपको डर लग रहा था? सर थोड़ा नर्वस तो थी मैं, बट क्लैट एलिट देने के बाद जब मैं CUT का एग्ज़ाम देकर निकली बाहर ना, तो पापा ने जब पूछा कि कैसा हुआ पेपर, तब मुझे एक सेटिस्फैक्शन था कि नहीं मैंने अपना तो बेस्ट दिया है। उस समय मुझे एक सेटिस्फैक्शन ये था, बस उसके बाद चलिए पापा का बात किए तो आप जैसे अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि उनको कैसा भी फील हो रहा है जब आपका एडमिशन हुआ था? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और पापा भी इनके स्टूडियो में आए हुए हैं, लेकिन पापा का शर्त है, और मैं भी चाहूँगा कि इनका मतलब ये जुडिशरी निकाले आगे चल के, क्योंकि इनमें स्पार्क है वो, ठीक है, पढ़ने का। क्योंकि ये उस समय भी, जैसे हम लोग के समय भी मैसेजेस करके कि सर ये टेस्ट नहीं अपलोड हुआ, सर ये चीज़ कर दीजिए, सर ये कब होगा, तो ये इससे दिखता है कि बच्चा खुद अवेयर है। एक तो जैसे हम लोग करते ही अपने तरफ से एफर्ट, अगर बच्चा भी सिंसियर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन में तब्दील हो ही जाता है। तो इनके अंदर वो सीरियसनेस था ही, ठीक है। तो मम्मी पापा इनके घर वाले सब चाहेंगे कि जुडिशरी में, और हम भी चाहते हैं कि आगे जो जज फैक्ट्री कही जाती है BHU, वहाँ तो आप आ ही चुकी हैं, ठीक है, और आगे यहाँ से जुडिशरी में जाए, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे, ठीक है, आपके ऊपर, और मेहनत आपकी रहेगी। ठीक है, तो इस बार आपने दिया था और इसी बार पहली बार में ही क्रैक कर लिया, ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। थैंक यू आपका भी। क्योंकि इसी चैनल की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब गाइडेंस मिली मुझे, और मैं इतना कुछ कर पाई हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट देखो ये है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, ठीक है, हम लोग तो अपना 100 बेस्ट देते हैं, वो तो मैं बताता ही हूँ कि हम लोग सच में, हम तो अपने आप को हम लोग बेस्ट मानते ही हैं, ठीक है, ठीक है, बड़ाई करें या जो भी, ठीक है, लेकिन बेस्ट ये चीज़ है कि आप मतलब उसको परसीव कर रहे हैं। अगर हम 8 घंटा पढ़ा रहे, जैसे हमने मैराथन पढ़ाया है, तो इस बच्ची ने पढ़ा भी है, तो अगर आप पढ़ोगे, चीज़ों को बात मानोगे, तो आपका श्योर सिलेक्शन, वो सिलेक्शन में तब्दील हो ही जाना है, कहीं ना कहीं जाके वो आपको बेनिफिट करना ही करना है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये अनन्या आप सबके लिए एक मोटिवेशन है, ठीक है, इनको जैसे इन्होंने मेहनत किया है, 1 साल ड्रॉप होके भी, ठीक है, कोई नॉलेज नहीं था, सबसे बड़ी बात यही है। जैसे प्रिपरेशन करना जनवरी से ही स्टार्ट किया, जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीना ऑलमोस्ट। उसमें भी 1 महीना तो आदमी टेंशन में रहता है फॉर्म का, जिस हिसाब से CUT चलाता है, फॉर्म का, उसका एडमिट कार्ड का। आपके साथ भी ऐसा दिक्कत हुआ था कि एडमिट कार्ड हुआ था? कहाँ, यहीं बनारस में ही सेंटर था आपका? मतलब हाँ, बनारस में ही मेरा सेंटर था, बट काफ़ी दूर था। हाँ, दूर रहता है, फिर आ नहीं रहा होगा, 1 दिन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो वो सब तो मेंटल देखो डिस्ट्रैक्शन है ही, पर 6 महीने में पढ़ के लीगल जैसे नए सब्जेक्ट्स, जनरल टेस्ट जैसे नए सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा नहीं है, करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, और ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि आप भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, ठीक है,
और आगे अनन्या मैं हमेशा इनको ब्लेस करूँगा कि आगे बहुत आगे जाए, ठीक है, बहुत आगे अचीव करे, एक एक चीज़ मतलब जुडिशरी से भी आगे जितनी इनकी अपनी लिमिट हो उससे आगे बढ़ती जाए, ठीक है। और मेहनत ये जो एक आम आदमी को उठा सकता है और जो इनके अंदर है, अगर इसको ये रखेंगी, मेहनत करती रहेंगी तो ज़रूर आगे जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अनन्या, आप आई। अभी ये लोग मीटअप में आएंगे जब हम लोग सभी बच्चों को एक साथ बुलाते हैं तो, ठीक है, तो उस समय हम लोग मिलेंगे तो और अच्छे से आपको वीडियोज़ वगैरह मिलेगी। अभी ये आए थे थोड़ा सा सिलसिले में कुछ फ़ीस वगैरह की बात करने, तो उस समय अभी ऑफिस में मिले तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको बताते हैं ताकि आपको उससे बेनिफिट हो, ठीक है।